मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले तो दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। वैसे तो इनका जन्मदिन नवंबर में आता है, लेकिन इन्होंने कहा था कि भाई जब फसल हरी भरी हो जाए बिल्कुल, तो बसंत पंचमी वाले दिन, बसंत पंचमी जो ऋतुओं की रानी होती है, उस दिन मेरा जन्मदिन मनाया जाए। सर छोटूराम ने कहा था कि भाई बड़े आश्चर्य की बात है, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है वो ही खाली पेट सोता है। दीनबंधु सर छोटूराम ने सारी उम्र किसानों के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश सरकार उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। अपनी फसल का उचित दाम सर छोटूराम ने हमें दिलाया और उन्होंने कहा था कि भाई देश की खुशहाली का रास्ता गांव से निकलता है, गांव से, किसानों से निकलता है। उन्होंने ये भी बोला कि भाई किसानी के साथ साथ गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग भी लगाए जाएं। वो व्यापार के भी समर्थन में थे। सर छोटूराम 36 बिरादरी के समर्थन में थे और 36 बिरादरी के लिए काम किया। दलित समाज ने उन्हें दीनबंधु की उपाधि से नवाजा और सर छोटूराम ने कहा था कि भाई जिस भी व्यक्ति का हाथ हड़ के ऊपर है और उसके कपड़े से, कमीज से पसीने की खुशबू आती है, वो सभी मेरे बेटे हैं। आज समय ये हो गया कि मेरे देश का अन्नदाता 82 दिन से सड़कों पर बैठा है। उन्होंने बोला था कि यह भोले किसान अपने को पहचान ले और बोलना सीख ले। तो वहाँ पर हमारे सांपला में सर छोटूराम की जब मूर्ति का उद्घाटन हुआ, उसमें तो पीएम मोदी आ गए और हम भोले भाले किसानों से वोट बटोरने का तो काम कर लिया, लेकिन आज हमारी ही जमीन को निजीकरण करने की सोचने लगे और हमारी इतनी साध्य और इतना शांतिपूर्वक और लंबा आंदोलन, 2 शब्द भी प्रधानमंत्री मोदी ने किसान के बारे में नहीं कहे। तो क्या सिर्फ वोटों के लिए ये चीज उन्होंने इस जो ये सारा कार्यक्रम था और सारी बातें थी, सारी वोटों के लिए हम भोले भाले किसानों को बरगलाया गया। आज प्रधानमंत्री सिर्फ 4 आदमियों के प्रधानमंत्री हैं। उनको इतने दिन से बैठे हुए ये लाखों करोड़ों किसान ठिठुरती ठंड में बैठे थे और आज गर्मी आ गई, फिर भी कोई सूद लेने वाला नहीं। 12 दौर की वार्तालाप विफल रही, हमको बरगलाया गया। फिर हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र इस सरकार ने किए और मैं तो आपको बधाई देता हूं कि आपने सरकार के सारे षड्यंत्र फेल करके अपने आंदोलन को ऐसे ही मजबूत रखा और आपको मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी सफलता बहुत ही नजदीक है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कभी लाइट काटने का काम
कभी पत्थर। और एक दिन पहले 2 दिन पहले हमारे शहीदों का अपमान, मैं ये बोलना चाहूँगा, किसान शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उस मंत्री ने बयान दिया था ये। और दिन के दिन आपका आंदोलन और भी मजबूत होने लग रहा है। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई सर छोटू राम की विचारधारा को और भी आगे घर घर लेकर जाने की और उस विचारधारा पर आगे बढ़कर हमें अपने जो ये काले कानून हैं इनके खिलाफ शांतिपूर्वक आंदोलन पे बैठा रहना है। जब तक बिल वापसी नहीं होगी हम घर वापसी नहीं करेंगे। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उन्होंने सर सिकंदर हयात खान ने सर छोटू राम को रहबर आजम की, मुस्लिम समाज ने रहबर आजम की उपाधि से नवाजा। और उन्होंने हमें बहुत सारे, हमारी जो फसल थी उसके भी उचित दाम उस समय पर दिलाए। और हमारा जो ये लेबर एक्ट है इसमें बाल मजदूरी थी, ये सर छोटू राम ने उस टाइम पे इसकी एक उम्र बनवाई और एक समय निर्धारित किया कि भाई 8 घंटे ही काम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये मजदूरी का भी नियम बनवाया। हर एक वर्ग की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी। तो उसी के साथ आज हमारा आंदोलन भी 36 बिरादरी इस किसान और मजदूर के आंदोलन के साथ खड़ी है। और मैं बोलना चाहूँगा कि भाई घर घर आपका आंदोलन जा चुका है, आप लोग मजबूती से बने रहें, ऐसे ही बैठे रहें शांतिपूर्वक। ये अपनी आवाज को नहीं दबा सकते इन्होंने, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान अपने देश का ये इजाजत देता है कि भाई हम अपनी शांतिपूर्वक मांग सकते हैं। और हम तो कोई कुछ मांग भी नहीं मांग रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर जो बिना किसान संगठनों से पूछकर जो तानाशाह रूप में जो ये कानून लाद दिए गए, इनको आप वापिस ले लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके बुजुर्गों के मार्गदर्शन को, युवा साथियों के हौसले और जोश को, माताओं बहनों के आशीर्वाद को फिर से सिर झुकाकर नमन करता हूं। और फिर एक बार सर छोटू राम, दीनबंधु सर छोटू राम को आज फिर जन्मदिन पर फिर उनके चरणों में एक बार फिर पुष्प अर्पित करता हूं। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दीपक।